हाय एवरीवन एंड 2 मिनट में बस चेन ऊपर कर लेता हूँ जैकेट का। एंड बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा था कि आई मेक दिस वीडियो टू टेल यू गाइस की व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर चेंजिंग इट्स टेंशनर। ठीक है, तो बट बार बार क्या हो रहा था, ये आई डोंट नो, गोप्रो के अडेप्टर में कुछ इशू है जिसके वजह से ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। तो अब मैंने क्या किया, मोबाइल पे अपना माइक कनेक्ट किया एंड होपफुली होपफुली अब रिकॉर्ड हो। वो दिन मस्त सूखा था तो मैंने अच्छा खासा पुल किया था बाइक को। अभी तो रेन मोड पे चलाना पड़ेगा बिकॉज पूरा वेट है यार, बारिश हो गई जस्ट 5 मिनट पहले, तो मे बी मैं इतना पुल नहीं कर पाऊँ, बट लेट्स सी। आई डोंट नो, वेंट्स तो सब बंद है यार, ये कहाँ से आवाज आ रही है हवे की। तो बेसिकली ये वीडियो होगी चेन टेंशनर के बारे में। मेरी सेकंड सर्विस थी अभी 3-4 दिन पहले। उसके पहले भी मैं वीडियो बनाया था बट ऑडियो इश्यूज के वजह से मैं डिस्कार्ड कर दिया, तो अभी वापस बना रहा हूँ जैसे कि मैंने बताया। एंड तो बेसिकली क्या हुआ, मेरी सेकंड सर्विस से पहले मुझे एक मैसेज आया था कि वी आर डूइंग अ फ्री इंस्पेक्शन, आप आके करा लो अपनी बाइक का। दिस इज स्पेसिफिक टू RS457। तो मैं बोला कि भाई मेरी सेकंड सर्विस है कुछ ही वक्त में, तो उसके साथ ही मैं करा लेता हूँ, ठीक है। तो जिस पे उन लोग ने बोला कि ठीक है चलेगा, तो मैं सेकंड सर्विस के लिए गया। उन लोग ने कुछ बोला नहीं मुझे कि क्या करने वाले हैं क्या नहीं, तो मैंने ही डायरेक्टली पूछा कि टेंशनर सबका चेंज हो रहा है या जिसमें इश्यूज है सिर्फ उसी का। तो दे सेड कि सबका टेंशनर चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो आई सेड ओके, वेल एंड गुड। तो फिर उन लोग ने सेकंड सर्विस किया जिसका अराउंड 3700 कॉस्ट हुआ, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर देता हूँ। एंड सिर्फ गियर ऑयल, सिर्फ सॉरी इंजन ऑयल एंड क्या है ऑयल फिल्टर एंड कूलेंट टॉपअप करवाया मैंने सेकंड सर्विस में। ब्रेक पैड्स वगैरह कुछ नहीं गए बिकॉज सिर्फ 2500 ही चल रही है अब तक मेरी बाइक। मैं वीकेंड्स पे ही चलाता हूँ सिर्फ, एंड यूजुअली सिटी के लिए एक्टिवा है मेरे पास तो वो चलाता हूँ बिकॉज ये नहीं जमती सिटी में, बहुत ज्यादा हीट होती है, तो मजा नहीं आती, जिसलिए बाइक लिया हो, तो इसलिए मैं अवॉइड ही करता हूँ सिटी ट्रैफिक में चलाना। सो आई एस होप की ऑडियो प्रॉपर हो। तो हाँ, उन्होंने चेन टेंशनर चेंज किया, उसके लिए इंजन कवर खोलना पड़ा। एंड पहले जो टेंशनर था वो छोटा था, अभी जो है इट्स वेरी लॉन्ग कंपेयर टू द प्रीवियस टेंशनर, ठीक है। तो मैंने टॉप एंड भी चेक किया पोस्ट द टेंशनर चेंज। टॉप एंड नहीं सॉरी, 140 तक मैं खींचा बिकॉज उतना ही मुंबई के रोड्स पे चला पाया आफ्टर द रेन्स। तो बहुत लाइक ऐसा मुझे तो कुछ डिफरेंस फील नहीं हुआ जैसे लोग बोल रहे थे कि मे बी टॉप एंड अफेक्ट करेगा बिकॉज ज्यादा टाइट हो गई है, ज्यादा टाइट करेगा ये चेन को, इट्स अ लॉन्गर टेंशनर। बट आई डिड नॉट नोटिस एनीथिंग अभी तक तो। बाकी टॉप स्पीड तो मैं चेक नहीं कर पाया हूँ बट टिल 140 150 इट वेंट देयर लाइक अ ब्रीज, एकदम स्मूथली गई है, कुछ भी इशू नहीं है। अभी होपफुली रोड्स ड्राई है तो मैं फिर ट्राई करता हूँ कि देखते हैं कि कैसे जाती है 140 150 तक, ताकि आप भी देख सको। तो टेंशनर चेंज करने के बाद व्हाट डू यू लाइक, व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो बेसिकली मेरी सेकंड सर्विस भी थी और टेंशनर भी चेंज हुआ है। तो आई कैन नॉट एक्सप्लिसिटली से कि ये टेंशनर चेंज के वजह से ही हुआ है, बट व्हाट आई फील इज इंजन जो है अब्रप्ट नॉइसेस बहुत कम हो गई है, ठीक है। अच्छा एकदम रिफाइंड साउंड कर रहा है पहले से भी ज्यादा, एंड थोड़ा रिलैक्स्ड भी लग रहा है। पहले ऐसा लगता था कि बहुत खींच रहा हूँ मैं इंजन को व्हेन आई यूज्ड टू रेव, बट अभी वैसा नहीं हो रहा है। तो
मे बी इट्स ऑन माई माइंड और मे बी सेकेंड सर्विस के वजह से हुआ हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है टेंशनर के वजह से इंजन थोड़ा रिलैक्स्ड हो गया है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टेंशनर। मैं दोनों इमेजेस अटैच कर देता हूँ टेंशनर की, क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। एंड क्यों वो हुआ है, तो बेसिकली व्हाट इज टेंशनर इज क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट, दो ऐसे सर्कुलर गियर टाइप के होते इंजन के अंदर, जिसको एक चेन कनेक्ट करते हैं, उसको टाइमिंग चेन बोलते हैं, ठीक है। अब ओवर टाइम ये चेन लूज हो जाती है। अब इंजन है, अपनी ये चेन तो है नहीं, क्या बोलते हैं, स्विंग आर्म वाली, जो हम मैनुअली टाइट कर दें। तो बिकॉज इट्स अ चेन इनसाइड द इंजन, मैं भी बात कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा स्लो चला रहा हूँ ताकि बात पे फोकस कर पाऊँ। तो हाँ, तो मैं बोल रहा था कि वो टाइमिंग चेन ओवर द टाइम लूज हो जाती है। तो अब जब ये टाइमिंग चेन लूज हो जाती है, तो इस वजह से क्या होता है, इंजन मिसफायर करता है, टॉप एंड कम हो जाती है, पावर लॉस होता है, एंड ये इश्यूज आते हैं कि टॉप एंड पे जा नहीं रही है, टॉप एंड कम हो जाता है, वही सब जो इश्यूज जो यूजर्स ने रिपोर्ट किए। अब ये क्योंकि टेंशनर बहुत छोटा था पहले वाला, तो इट वॉज टाइटनिंग द चेन, बट जो एक्सटेंड पे चेन यूज हो रही है, मे बी वो एक्सटेंड पे टाइट नहीं कर पा रहा था, इसलिए आफ्टर 5-6,000 किलोमीटर यूजुअली लोगों को इश्यू आ रहे थे, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज टेंशनर अभी बहुत लंबा है, तो पहले से काफी ज्यादा हद तक वो चेन को टाइट कर सकता है, ठीक है। तो ड्यू टू विच नाउ द इश्यू शुड सबसाइड। आई थिंक थोड़े अभी भी रेड पैचेस है, तो मैं TC1 कर रहा हूँ इसलिए कि यार ज्यादा ही स्लिप फ्लिप ना हो जाए, कि कुछ तो फेल सेफ रहे मेरे पास, ठीक है। तो ये बेसिकली थ्योरी थी टेंशनर के बारे में। एंड नाउ प्रैक्टिकली मैं अब चेक कर रहा हूँ कि तो जैसे कि आप देख रहे हो, इट्स रीचिंग द स्पीड्स क्विकली, कुछ इश्यू तो नहीं आ रहा है, पर इसका सस्पेंशन बहुत टाइट है, जरा भी रोड रनिंग ऑन होता है तो थ्रोज मी ऑफ द बाइक, इसलिए जब तक सीधा स्ट्रेट रोड नहीं मिलता, आई एम नॉट स्पीडिंग मच। अब फिर से एक रेड पैच आ गया, तो इट्स बेटर आई डू 80 से 2, ठीक है। रोड ड्राई होता तो मैं यार एटलीस्ट 160 तक का आपको बताता कि कैसे जाती है, बट नाउ इट्स रिस्कियर। हाँ, तो ये हो गया चेन टेंशनर के बारे में। एंड सेकंड सर्विस के बारे में बताया, 3700 कॉस्ट हुआ था, एंड क्या क्या चेंज किया था वो भी बता दिया, ठीक है। एंड इसके अलावा थर्ड थिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज कि व्हाट द सर्विस गाय टोल्ड मी। सो मुझे नहीं लगता कि वो सबको बता रहे कि टेंशनर चेंज कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दे डोंट वांट द जनरल पॉपुलेशन टू पैनिक, ठीक है। सो आई थिंक लोग नहीं बता रहे, बट आई एम नॉट श्योर, ऐसा मैं बस अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रेन मोड पे ही चला रहा हूँ यार, बहुत वेट है पूरे रोड। आई वॉज होपिंग कि ड्राई हो, बट नहीं है। तो दे आर जस्ट चेंजिंग इट, एंड व्हाट आई वाज सेइंग इज, देख रहे यार, टैक्स भरो और ऐसे रोड चाहत। तो देखो रेन मोड पे भी कैसे जा रही है, सब पूरा हेलमेट पे पानी लग गया, आई कैनॉट सी शिट।
यार फक। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मे बी दे आर नॉट टेलिंग कि हम लोग क्या चेंज कर रहे। ये देखो बहुत वियर्ड सा इशू है, ये हाथ छोड़ो तो ये टक 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 आवाज करने लगता है। ठीक है, अब मैं वाइप करूँ तो ग्लव्स वेट हो जाएंगे। आई डोंट नो व्हाट द फक शुड आई डू। खोल दूंगा तो आपको आवाज नहीं आएगी। तो आई एम थिंकिंग कि मैं साइड में लगा के आई वाइप ऑफ द वाइसर। ठीक है, दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज कि व्हाट द सर्विस गाय टोल्ड मी। तो आई थॉट कि जो वीडियोस वायरल हो रही है, यू नो, इंजन में इशू आ रहा है एंड ऑल, किसी का इंजन ब्लो आउट हो गया था वाइट स्मोक आके। गेस फरहान खान यूट्यूबर है, उसने डाला था। ठीक है, तो आई थॉट कि वो वीडियो के बाद दे स्टार्टेड यू नो लुकिंग अहेड ऑन दिस इशू। बट सर्विस गाय ने मुझे क्या बोला, भाई मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा फॉग जम रहा है हेलमेट पे, तो इसलिए हम, so that is the reason I'm going slow. I hope audible रहूं because helmet खोला हो तो हाँ। So what they told me was, यार नहीं बनानी चाहिए थी बारिश में ये वीडियो सीरियसली। सॉरी यार गाइस, मेरे को ये खोलना ही पड़ेगा बिकॉज इस पे बहुत ज्यादा फॉग जम रहा है एंड आई कैन नॉट सी शिट। ठीक है, नाउ आई वोंट बी ऑडिबल आई थिंक। तो मैं देखता हूँ इफ देयर इज समथिंग वी कैन डू। हाँ, तो इतना ओपन रख के मैं चलाता हूँ ताकि वो फॉग ना जमे। यस। हाँ, तो व्हाट द सर्विस गाय टोल्ड मी वाज कि तीन चार एक बाइक का ग्रुप था जो लद्दाख गया था, देवर 20,000 किलोमीटर प्लस, तो उनके इंजन में इशू आ रहे थे। तो एक का ठीक करके दिया, दूसरे का, तीसरे का, ऐसा पूरे ग्रुप को इश्यूज आने लगे। तो दैट इज वाई उन्होंने अप्रिलिया को बताया इस बारे में एंड दे वेंट अहेड एंड दे डिड दिस अपडेट। ठीक है, दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी। बट मुझे नहीं लगता, आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज एंड हाउ फॉल्स, बट दिस इज व्हाट दे टोल्ड मी। ठीक है, मैं यू टर्न ले रहा हूँ यार बिकॉज नहीं चला पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा फॉग जम रहा है। आई डोंट नो भाई, बारिश भी नहीं हो रही है तब भी। तो सॉरी, टॉप एंड तो नहीं चेक कर पाया बट 140 तक इट गोज इजीली। ठीक है, एंड आई डोंट फाइंड एनी डिफरेंस इन द पावर। So this was about the chain tensioner. So what you can expect is a smoother engine. That's what I feel. Noise बहुत ज़्यादा कम हो गई है इंजन से, जो weird noises आ रही थी पहले।
वाइसर ऊपर करो तो हेलमेट के अंदर पानी जा रहा है, नीचे करो तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो आई डोंट नो द फक शुड आई डू। इसने भी देखो पूरा पानी उड़ा दिया। नहीं चलानी चाहिए थी यार, कल बना लेनी चाहिए थी वीडियो। आई डिड अ ह्यूज मिस्टेक, बट या इट इज व्हाट इट इज। होली फक। अभी यहाँ देखो वेट है, यहाँ देखो ड्राई है। जब भगा नहीं सकता वहाँ पे रोड ड्राई है, एंड जब भगा सकता था वहाँ पे पूरा वेट था। तो इट इज व्हाट इट इज। बट नाउ आई हैव टू अपलोड दिस यार। ये देखो बिना देखे लेफ्ट जा रहा है। हाँ। एक लास्ट ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे बाजू में जो ब्रिज है उस पे, बिकॉज यहाँ पे ड्राई है रोड एंड फॉग भी नहीं जम रहा है इधर। तो आई एम क्लोजिंग एवरीथिंग, थोड़ा वाइप कर रहा हूँ वाइसर एंड आई विल चेक कि if we can check the speed and things like that। ठीक है, ये लास्ट हाईवे जहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ, देन विल बी गोइंग बैक। आई होप यहाँ भी रेड पैचेस ना हो। यार यहाँ भी रेड पैच है यार, तो फक यार। नहीं यार, मेरी टर्न लेने में फटती है बस, बाकी कुछ और बात नहीं है। ये ब्रिज भी खाली नहीं है। भाई व्हाट द फक यार, बारिश हो रही है सीरियसली, लौड़े लग गए। लौड़े लग गए, लौड़े लग गए, लौड़े लग गए, लौड़े लग गए। चुपचाप घर जाना चाहिए था।
ये एक स्मॉल वीडियो मैं ऐड कर रहा हूँ जिसमें आई एम शोइंग हाउ द बाइक साउंड्स। पहले दिखा देता हूँ। दिस इज द पार्ट जो चेंज हुआ है। पहले ये बस इधर तक था, नाउ इट एक्सटेंडेड इतना लंबा। ठीक है, तो अब मैं बाइक स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये कोल्ड स्टार्ट नहीं है, मैं बाइक चला चुका था। सो दैट इज हाउ इट साउंड्स। ठीक है, पहले टिक टिक आवाज आती थी, नाउ नो सच वॉइस। एंड मैं बाइक के पास जाकर थोड़ा एक्सेलरेट करता हूँ, आप आरपीएम देख लो। तो यू कैन सी कितना स्मूथ है ये पहले से। दिस इज द पार्ट जो कि बहुत एक्सटेंडेड है एज कम्पेयर टू बिफोर।